बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मुख्तलिफ क्वेश्चन आंसर जो कि जॉब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन को हमने मुख्तलिफ लेवल्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आप लोग बआसानी समझ सके। इनिशियल स्टेज पे जो आपसे इंटरव्यू लिया जाता है उसमें अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि डिस्क्राइब जो पर्सनैलिटी जो सेल्फ़, यानी अपनी पर्सनैलिटी को आप डिफ़ाइन करें। अब आपने 2 से 3 मिनट में अपनी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करना है कि किस तरीके से आप अपने प्रोफेशनल के साथ सिंसियर है, ऑनेस्ट है, एक हार्ड वर्कर एम्प्लॉई है और कंपनी के लिए आप एक कीमती असासा बन सकते हैं। इनिशियल स्टेज पे जो आपसे इंटरव्यू लिया जा रहा होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जा रहा होता है, आपके एटीट्यूड और बिहेवियर को नोट किया जा रहा होता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक किया जा रहा होता है, आपकी स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स को जज किया जा रहा होता है। इसके अलावा आपसे एक छोटा सा आईक्यू टेस्ट भी ले लिया जाता है, ये चेक करने के लिए कि आपका आईक्यू लेवल कितना है। इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस, अगर कोई आपका जॉब एक्सपीरियंस है उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि आप अपनी पिछली जॉब क्यों छोड़ना चाह रहे हैं या क्यों छोड़ी। आपके पास कोई सॉलिड रीज़न होनी चाहिए जॉब छोड़ने की, और जो भी आपने अपनी सीवी में लिखा हुआ है उसकी आपकी कंप्लीट आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी डिग्रीज़ वगैरह के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की है, कहाँ से आपने मास्टर्स या कोर्सेज वगैरह की है डिफरेंट। ये सब बातें आपसे इनिशियल स्टेज पे पूछ ली जाती है। सेकेंड लेवल पे आपसे आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह चेक किए जाते हैं कि जितना आपने पढ़ा हुआ है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है या नहीं है। अगर मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के इंटरव्यू के हवाले से बात करूं तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के इंटरव्यू में आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपने किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम किया हुआ है, आपको एक्सेल पे काम आता है या नहीं आता। टैक्स के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स। अगर अकाउंटिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट के हवाले से बात की जाए तो पूछ लिया जाएगा कि रेशोज़ के बारे में पूछ लिया जाएगा। इक्विटी के बारे में शायद पूछ लेते कभी कभी, इक्विटी क्या होती है, एक्यूरेट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन के कितने मेथड होते हैं वगैरह वगैरह। अकाउंटिंग की जनरल एंट्रीज़ के बारे में पूछ लिया जाएगा, आपको बुक कीपिंग पे कितनी कमांड है। बैंक रिकन्सिलिएशन के बारे में पूछ लिया जाएगा, रिसीवेबल्स क्या होते हैं, पेबल्स क्या होते हैं। अगर कॉस्ट अकाउंटेंट इंटरव्यू के हवाले से बात की जाए तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग के एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है, प्राइम कॉस्ट क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स क्या होते हैं, जॉब ऑटो कॉस्टिंग क्या होती है, एक कॉस्ट शीट किस तरह से बनाई जाती है, क्या क्यों ज़रूरी है, और स्पेशली कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो किस तरह से डिसीशंस ले सकता है कंपनी के लिए। हम अपनी कॉस्ट को किस तरह से रिड्यूस करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। ये सारी थ्योरेटिकल बातें हैं जो कि आपको इंटरव्यू के वक्त बाज़ औक़ात पूछ ली जाती है। अगर आपका पास एक्सपीरियंस एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट रह चुका है तो बहुत ही अच्छा है, तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है। और जॉब इंटरव्यू के लिए आप जब भी जाए तो सबसे पहले ये देख लें कि जहाँ पे आपको कॉल की जा रही है वो किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उस इंडस्ट्री में आपको क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। हर इंडस्ट्री में जो कॉस्टिंग होती है उसकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अलग होती है, तो इन चीज़ों की थोड़ी बहुत रिसर्च करें इंटरव्यू देने से पहले। असिस्टेंट लेवल पे अगर कोई काम करना चाह रहा है तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में उनकी सैलरी जो होती है वो 18,000 से लेकर 25,000 तक तो होती है या 30,000 तक हो जाती है। लेकिन अगर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, फाइनेंस मैनेजर की सैलरी वगैरह के बारे में बात की जाए तो उनकी सैलरी जो होती है वो 40,000 से लेकर 80,000 तक होती है। और अगर इससे अपर लेवल पे अगर बात की जाए तो CFO, डायरेक्टर फाइनेंस की सैलरी जो होती है वो 1+ होती है। लेकिन ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की बात की जा रही है यहाँ पे। हर कोई चाह रहा होता है कि हमारी सैलरी जो है वो 40 से 80,000 के दरमियान हो। लेकिन इस तरह की स्टेज में आपको आपकी नॉलेज, प्रैक्टिकल स्किल्स
आपकी हार्ड वर्किंग, आपकी ऑनेस्टी, आपकी मेडिकल फिटनेस, आपका एटीट्यूड, यानी आप एक टीम बन के काम करोगे या नहीं कर सकते, अपने पूरे डिपार्टमेंट को बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपको टैक्स पे कितना अबूर हासिल है, टैक्स फाइल्स वगैरह कर लेते या नहीं कर लेते, आपको मुख्तलिफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स पे और एक्सेल पे कितना कमांड हासिल है, आपका पास एक्सपीरियंस एज ए मैनेजर लेवल डिफरेंट कंपनीज में किस तरह का रहा है, आप कंपनी का बजट वगैरह बना लेते हैं या नहीं बना सकते, मुख्तलिफ़ किस्म की एनालिसिस रिपोर्ट जिसमें सेल्स की, एक्सपेंसेस वगैरह की आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते। एनालिसिस रिपोर्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है प्राइवेट टेबल एंड चार्ट्स, उसके थ्रू आप बहुत ज़बरदस्त किस्म की एनालिसिस रिपोर्ट बना सकते हैं। अगर आप +5 ईयर का एक्सपीरियंस गेन कर लेते तब भी आप जाके आप मैनेजर लेवल पे के लिए एलिजिबल होते। अगर कोई असिस्टेंट लेवल पे काम करना चाह रहा है तो वो किसी सीए फर्म से आर्टिकलशिप वगैरह भी कर सकता है।